बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के इस एपिसोड में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी कमोडिटी की जो बेहद ही खास है, हर जनमानस से तो वो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ कभी कभी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच देती है। जी, हम बात कर रहे हैं चीनी की। चीनी कितनी मीठी, और इस साल क्या वो किसानों को, कारोबारियों को, मिलर्स को मिठास देगी और उपभोक्ताओं का क्या होगा, ये हम जानेंगे इस एपिसोड में। क्या इस साल चीनी की किल्लत महसूस की जा सकती है या फिर प्राइसेस जो चल रहे हैं इस समय पर वही दिखाई देंगे, या इस बार अच्छी कीमत चीनी की मिलेगी, ये हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं इंडियन पोटाश से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और साथ ही एसके सूद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आप एक्सपर्ट हैं, चीनी के कारोबार से काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, नीतियां जानते हैं और साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई के हर उस पेच को ये बारीकी से जानते हैं और समझते हैं। आपका स्वागत है सूद साहब। सबसे पहले सूद साहब आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि शुरुआत में ही अगर मैं पूछ लूं आपसे कि 2025 का जो ये साल है चीनी कारोबारियों के लिए, किसानों के लिए, जो गन्ना उत्पादक हैं उनके लिए, और साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स के लिए ये साल कैसा? 2025 का साल नक्शल में सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ठीक रहा। ठीक है। फार्मर्स का भुगतान समय पर हो गया, पिछले कई सालों से अच्छे पेस पर चल रहा है। और मार्केट में जो चीनी के भाव हैं वो फेयर हैं, लास्ट ईयर से 5-6-7% ऊपर हैं। ठीक है। और मिलों के लिए भी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रही है इस समय पर, जो कि पिछले 1-2 साल से उनको चैलेंज था उस मैटर में। और एक्सपोर्टर्स को 2.5 साल के बाद कोई चीनी एक्सपोर्ट करने को मिली। क्वांटिटी कम है क्योंकि प्रोडक्शन और डोमेस्टिक डिमांड को देखते हुए 10 लाख टन ही संभव था, सरकार ने वो दे दिया। तो कुल मिलाकर सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा साल है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आप क्या देखते हैं? पिछले साल कैरी फॉरवर्ड 1 अक्टूबर का 79 लाख टन था। ठीक है। अगले साल इसमा का अंदाज़ा है 54 लाख टन का। अच्छा। 1 अक्टूबर का। ठीक है। जो कि और दूसरे अंदाजे जो मार्केट में हैं वो लगभग 38 से 40 लाख टन के हैं। अच्छा। और मैं मानूंगा कि 40 लाख के लगभग स्टॉक रहेगा, जो मेरे विचार में। ठीक है। तो इसी को देखते हुए क्या लगता है आपको कि सरकार ने ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, या शुगर इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ प्रेशर था कि भाई एक्सपोर्ट करने दिया जाए? पिछले 2 साल से कहीं कुछ एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा तरीके से, तो क्या ये माने कि इस वजह से 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास का शुगर एक्सपोर्ट? जो ग्लोबल प्राइसेस शुगर की पिछले 2-3 साल से चल रही थी, हाँ, वो बहुत अच्छी थी। और कहा जाए तो हमारी मिलों के लिए वो महज विंडो शॉपिंग थी। ठीक है। क्योंकि उस पर पहुंच तो थी नहीं हमारी। ठीक है। और इसलिए शुगर इंडस्ट्री का तो हमेशा ये डिमांड रही। पिछले साल वो 20 लाख टन की डिमांड कर रहे थे, जो नहीं दी गई। ठीक है। और परंतु सरकार ना पिछले साल प्रेशर में आई ना इस साल। सबसे बड़ा कारण इस बार एक्सपोर्ट अलाउ करने का ये था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शुगर प्राइसेस इतनी कम हो गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लगभग 6-7 हज़ार रुपये टन कम। ठीक है। जिससे ये खतरा पैदा हो गया कि किसान की पेमेंट समय पर ना हो पाए और डिस्ट्रेस होगा, और शुगर मिल्स की खुद भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होकर, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, सब हैं, तो
पूरी सोसाइटी का पर असर पड़ता है, तो उनकी वायबिलिटी। और यही हुआ 20 तारीख जनवरी तक शुगर के रेट अनइकोनॉमिक चल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद ठीक हो गए। 20 तारीख को ही उन्होंने ये मैजिक बुलेट 10 लाख टन का कोटा दिया। हाँ, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप था उस समय, और सारी 2-3 प्रॉब्लम जो थी एक साथ एक ही स्टेप से सॉल्व हो गई। जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो चलो एक मार्केट की जो डायनामिक्स हैं कि डिमांड और सप्लाई का एक खेल है, रिक्वायरमेंट भी रहती है, हर घर के अंदर में शुगर यूज़ भी होती है, और इसलिए ये एक एसेंशियल कमोडिटी भी है। और हमने ये देखा है कि इसमें शुगर केन के प्राइजेस से लेकर के और शुगर तक के प्राइजेस के ऊपर पे कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का रहता है। अब बात मैं करता हूँ कि प्रोडक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं, और प्रोडक्शन चूँकि दिखती है कि डिमांड है और हम एक एक्सपोर्टर कंट्री भी हैं, ठीक है, पिछले 2-3 साल का अगर सिनेरियो देखा जाए तो डायनामिक्स डिफरेंट थे, इंटरनेशनल सिनेरियोज डिफरेंट थे, डिमांड यहाँ पे डोमेस्टिक भी अच्छी खासी थी, किल्लत ना आ जाए इसका सरकार को फियर भी था। लेकिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एक बात, और दूसरा मिलर्स को कभी कभी ये डर रहता है, फियर रहता है, और जो बीच में फार्मर और मिलर्स के बीच का जो डिस्प्यूट आता है उसकी वजह से मिलर कई बार तो समय से पहले ही मिलों को बंद कर देता है। दूसरी समस्या ये देखने को मिलती है कि किसानों को समय से पैसा नहीं मिल पाता। तीसरी समस्या ये देखने को मिलती है कि कभी कभी सरकार स्टॉक लिमिट तक की पोजीशन मार्केट के अंदर लगा देती है, जिससे थोड़ा सा मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो शुगर मिल्स के सामने आज एक चैलेंज है जी, वो है कि शुगर केन के प्रोडक्शन को मेंटेन रखा जाए। जी, आज जो चैलेंज आ रहा है उसमें दो वजह से शुगर केन की अवेलेबिलिटी घट रही है। वो दो क्या चैलेंजेज हैं? देखिए, जो एक वैरायटी है CO 0238, उसने लगभग 99% एरिया इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हाँ, उसने अब तक कैप्चर किया हुआ था। ठीक है। उस वैरायटी की उम्र हो गई 40 साल 50 साल। अच्छा, अब वो उसकी जीवन साइकिल पूरी होगी। अब उसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन की एक ऐसी बीमारी आ चुकी है, हाँ, जिसको गन्ने का कैंसर कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि उसको रिप्लेस करना है। ठीक है। हालांकि वो वैरायटी बहुत अच्छी रही है किसानों के लिए भी और शुगर मिलर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन अच्छा है, वो किसानों के लिए बहुत बेहतर है, और उसमें शुगर रिकवरी बहुत अच्छी है, जो कि शुगर मिल्स के लिए अच्छी है। ठीक है। लेकिन अब क्या करें? एक तो ये स्ट्रेटेजी, चाहे हमारे एग्रीकल्चर प्लानर्स की कहिए या कुछ भी कहिए, एक वैरायटी को इतना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए वैरायटीज का, कि भाई 50% ये, 25% ये, 20% तो इसी सीड को इम्प्रूवाइज नहीं किया गया क्या नहीं? 40 साल में? अब इसको देखिए, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अब ये है कि जो वो वैरायटी है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है। उसको रिप्लेस करने के लिए उसके इक्वल पोटेंशियल की रिकवरी में भी और प्रोडक्शन में भी, ठीक है, हमें वैरायटी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? जो भी अवेलेबल नई वैरायटी निकल रही है उनसे हम रिप्लेस करेंगे। अभी तक मेरी नॉलेज में उसको compete करने वाली वैरायटी अभी तक आई नहीं है। अच्छा, हालांकि उसके बाद में बहुत सारी वैरायटी निकल चुकी हैं। ठीक है। हर साल काफी वैरायटी निकल रही है, और मैं अभी 2 महीने पहले निकली है, उनके भी मैं आपको नाम बता सकता हूँ। ठीक है। तो मेनली देखिए, यहाँ करनाल है एक, जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर का रीजनल सेंटर है, ठीक है, वो वैरायटी निकालता है। उसी की ये वैरायटी थी 0238। ठीक है। लेकिन अब वो कहना चाहिए एक तरह से अपने उसकी उम्र पूरी कर ली। ठीक है। इसी की वैरायटी अभी आई है CO 15023। अच्छा, उसकी बहुत अच्छी शुगर रिकवरी भी है। ठीक है। वो बहुत जल्दी अर्ली मैच्योरिंग है, वो 10 महीने में, 11 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है। अच्छा। दूसरा क्या है कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो बायोफ्यूल, जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग का जो वो बनाया है, उससे इथेनॉल पर कन्वर्ट हो रहे हैं। राइट। उस दो टेक्नोलॉजी है, तो मोलेसिस को बी हैवी बना रहे हैं, या डायरेक्ट शुगर केन जूस से भी उसको अल्कोहल बना रहे हैं, जो इथेनॉल है। राइट, ठीक है। वो भी कुछ पोर्शन शुगर का जा रहा है।
अगर आप पीछे 4-5 साल का डाटा देखें तो आपके कहने का मतलब है इसी एथनॉल के अंदर में अगर कन्वर्जन ज्यादा बढ़ रहा है तो उससे शुगर का प्रोडक्शन के ऊपर पे इफेक्ट आ रहा है। शुगर, यस यू आर राइट। ठीक है। तो शुगर प्रोडक्शन अगर पीछे आप देखें, जो हमारा 21-22 में 358 लाख टन था, ठीक है, वो आप देखिए 24-25 में वो 262 लाख टन आ गया। अच्छा, लेकिन अब जो लेटेस्ट अनुमान आ रहा है, अब वो 262 की जगह 258 जो कृषि वैज्ञानिक है वो अनुमानित कर रहे हैं। अगर और रिड्यूस हो रहा है तो टोटल अनुमान ये हो रहा है कि 19% ये रिडक्शन हो रहा है इसमें जो है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब जब इस तरह से जा रहा है तो शुगर मिल्स के लिए गन्ना जो शुगर बनाने वाली है उनको कम मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले देखोगे तो बहुत सारी मिल बहुत पहले बंद हो गई हैं। बिल्कुल, उस पर भी आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एथनॉल के साथ साथ में जो शुगर कंजम्पशन के अंदर भी जो डेफिसिट देखने को मिला है उसका कितना इंपैक्ट बाजार के अंदर दिखाई देगा एक ब्रेक के बाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। हम बात कर रहे हैं चीनी की, शुगर केन की यानी कि गन्ना की। उस पर एक ये खास रिपोर्ट जो हमारी टीम ने तैयार की है आपके लिए। आज ब्राजील के बाद हमारा देश ही चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ तक कि कुल वैश्विक चीनी उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 20% हो गई है। ये आंकड़ा वैश्विक बाजारों में भारतीय चीनी की धाक की ओर इशारा कर रहा है। 31 मार्च 2025 तक देश में 2 करोड़ 47 लाख टन से भी अधिक चीनी का उत्पादन हो चुका है। पेराई सत्र अभी जारी है, इसलिए ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। वैसे सरकार को उम्मीद है कि इस बार कुल चीनी उत्पादन 2 करोड़ 70 लाख टन तक पहुंच सकता है। दुनिया भर में करीब 118 देश चीनी का उत्पादन करते हैं। गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, लेकिन 80% योगदान गन्ने का ही है। चीनी निर्यात में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 1177 मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात हुआ था। 2021-22 के दौरान ये बढ़कर 4600 मिलियन डॉलर हो गया। भारत 100 से भी अधिक देशों को चीनी निर्यात करता है। इसी के मद्देनजर 2024 के लिए हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया। सूद साहब, आपके पास आऊंगा। जो ब्रेक से पहले कन्वर्सेशन जो चल रही थी कि एथनॉल की तरफ डाइवर्जन हुआ है, जैगरी की तरफ डाइवर्जन हुआ है, उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, तो वहां पर भी डाइवर्जन है शुगर केन का। तो ऐसे में जो डायनामिक्स हैं, क्या ये माने कि अगर जगेरी का प्रोडक्शन या डिमांड इंक्रीज हुई है तो शुगर की उसके कंपैरेटिवली क्या डिमांड रिप्लेस नहीं हुई? क्या इसको इस नज़र से ना माना जाए कि शुगर खाने वाले लोग शिफ्ट हो गए अपनी हेल्थ को देखते हुए जगेरी की तरफ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चीनी को छोड़ दिया है, त्याग दिया है कि भाई ये हेल्थ के ऊपर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है? इसका आंसर होगा बोथ यस एंड नो, क्योंकि जहाँ तक कि जैगरी फूड इंग्रेडिएंट बन गया जी, वहाँ तक तो ये सही है कि उतनी शुगर को रिप्लेस कर दिया उसने, ठीक है, बिस्कुट में कहीं। और जहाँ वो डायरेक्टली, जैसे गुड़ को डायरेक्टली खाया जाता है, फूड इंग्रेडिएंट नहीं है वैसे ही, तो उसमें वो एडिशनल कंजम्पशन हो गया। परंतु अगर आप फिगर्स देखें इसकी डाइवर्शन की, ये शुगर केन जो जैगरी में जाता है 4 साल पहले 35 मिलियन टन था, ठीक है, पिछले साल 85 मिलियन टन था। अरे अच्छा। और इस साल हम समझते हैं करीब 75 होगा। अच्छा। क्योंकि इसमें शुगर मिल जो है वो कितना जल्दी पेमेंट कर रही है, और इस बार यूपी जो मेन सेंटर है इस चीज़ का, महाराष्ट्र भी है,
वहाँ पर उन्होंने कर दिया कि खांडसारी मिल्स भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगी। अच्छा। और नहीं तो उनको क्या था कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते थे, बैंक का चेक या कैश। ठीक है। और उसकी अट्रैक्शन रहती थी फार्मर को। तो पिछले साल जैगरी को, इसको खांडसारी को बहुत फ़ायदा हुआ, करीब 4 लाख टन एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। कई मार्केट्स में। तो अभी तक उसका एग्रीगेट इम्पैक्ट इन सेकुलर टर्म्स की हर साल कितना बढ़ता जा रहा है वो डिस्कवर नहीं हुआ। अच्छा। पर वो बढ़ जरूर रहा है। ठीक है। और शुगर की कंजम्पशन भी करीब 2% पर ईयर इंडिया में बढ़ रही है। ओके। इन चीज़ों के साथ। ठीक है। इथेनॉल में इस साल आज जो लेटेस्ट फाइंडिंग है, इस्मा का कहना है कि 3 से 3.5 मिलियन टन शुगर का डाइवर्शन उधर है। टेंडर पास हुए थे 4 मिलियन टन डाइवर्शन के लिए। ठीक है। तो क्योंकि मिलें जल्दी बंद हो रही हैं तो दे नहीं पाएंगी, और इसलिए वो डाइवर्शन कम हो गई। पिछले साल 2.14 था। मिलें जल्दी बंद होने की वजह क्या मानते हैं? उनकी वजह यह है कि केन की प्रोडक्शन बहुत कम है। ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटका में 27% कम। अच्छा। यूपी में 12% कम। ठीक है। 12, बाकी जगह 10-11%। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया इसका इम्पैक्ट पड़ा था। वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्लाइमेटिक फैक्टर थे जिसकी वजह से वो इतना कम हो गया। और कई एरियाज में सुक्रोज रिकवरी भी कम हुई बिकॉज ऑफ फंगस एंड पेस्ट एंड डिजीज, जो कैंसर कह रहे थे आप। ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स आए हैं इसमें। और इसकी वजह से हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जो पहले बात हो चुकी है, 79 से करीब 40 हो जाएगा। ठीक है। 12 महीने के अंदर। अच्छा। शुगर के इस साल, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। ओके। तो इथेनॉल का डाइवर्शन बहुत फ्लक्चुएटिंग है। पिछले साल शुगर की प्रोडक्शन शुरू में अंदाज़ा था सबका कि बहुत कम है, जैसे 23-24 में। सरकार ने उसका रिएक्शन ये किया कि इथेनॉल में डाइवर्शन कम कर दिया, कुछ ऑर्डर्स थे कैंसिल कर दिए, जिससे कि वो 2.14 मिलियन टन ही शुगर उधर गई। उसके पहले 3.8 गई थी। ठीक एक है। साल पहले। ठीक है। इस साल वो 3 या 3.5 के बीच में रहेगी। तो ये समझिए स्टेबल हो गया 3.5 के आसपास। अब अगले साल देखा जाएगा कि वो 4 होता है कि 4.5 होता है। शुगर केन क्रॉप पर निर्भर करेगा। शुगर केन की क्रॉप का इस साल आप साइज क्या मान करके चलते? 24-25 जो करंट ईयर है, जो हाँ करंट ईयर एम्पेरिकली कि अगर आप शुगर प्रोडक्शन देखें उसमें लगभग 275 मिलियन टन गन्ना जाएगा। ठीक है। और गुड़, खांडसारी, सीड, फीड, ये सब यूजेज लेकर लगभग 130-135। ठीक तो है। 400-405 सरकार का सेकंड एडवांस एस्टिमेट का है, जो फरवरी एंड में आया था। 435 मिलियन टन का आंकड़ा है जी। मुझे लगता है वो रिवाइज होगा, क्योंकि एम्पेरिकल ऑन ग्राउंड नंबर्स दूसरे हैं। ठीक है। वो 435 की पुष्टि नहीं करते। अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि वो रिड्यूस होकर के अब आएंगे। हाँ। जो थर्ड एस्टिमेट आएगा वो कम होकर के आना चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने ये देखा है शुगर पर्टिकुलरली, वैसे तो हर तीसरे घर में आजकल डायबिटिक एक पेशेंट मिल जाएगा, क्या उसका इफेक्ट भी शुगर के प्राइजेस के साथ हम कंपेयर करके देख सकते हैं? हालांकि आउट ऑफ द लाइन एक क्वेश्चन है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बीच के अंदर में ये है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्या आपको लगता है कि वाकई के अंदर में इस समय पर एक चैलेंज है? और शुगर केन का अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें तभी शुगर की जो सप्लाई चेन है उसको ठीक ठाक किया जा सकता है और रखा जा सकता है। इस साल आपको वेदर कंडीशंस को देखते हुए अदर क्या चैलेंजेस और नजर आते हैं? देखिए मनचंदा जी, जो आपने वेदर चैलेंजेस की बात की जी, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार अक्टूबर और नवंबर में हाँ जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर रहा। ठीक है। और देखो जितना टेम्परेचर ऊपर रहेगा उतना ही चीनी कम बनेगी गन्ने में। अच्छा, ठीक है। अगर
आपने देखा होगा अगर नीचे जाएगी तो शुगर रिकवरी बढ़ेगी। ठीक है। आपने देखा होगा शुरू में पूरे हाँ। ट्रेंड देख लीजिए, पूरा शुगर रिकवरी सारी शुगर मिलों की कम थी। ठीक है। वो कारण क्लाइमेटिक फैक्टर था। ठीक है। दूसरी बात, इस बार अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जो बीच में जाड़ों में रेंस हो जाती थी, हाँ। वो अब की बार रेंस नहीं हुई है। एक आध बार की मैं कहता नहीं, एक बार रेंस हुई ठीक है। उससे भी गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ता है, हाँ। और प्लस रिकवरी भी बढ़ती है। ठीक है। अगर देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर तो ऐसे हैं, अगर वो साथ दें तो फिर कोई भी फसल बम्पर हो सकती है। ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हम देखें तो आगे आने वाले सिनेरियो को अगर इसको जितनी क्रॉप हमारी हम बो रहे हैं 0238, इसको हमको ट्रीटमेंट के साथ, सॉइल ट्रीटमेंट और सेट ट्रीटमेंट के साथ, आगे भी रोगों का ध्यान करने के बाद हमें इनको बच्चों की तरह पालना पड़ेगा। तभी हम गन्ने का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तभी अच्छी रिकवरी हो सकती है। या फिर कोई रिप्लेस करने वाली ऐसी वैरायटी आए जो कि नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। देखो इतना बड़ा एरिया, इसको रिप्लेस करने में भी टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे कम से कम। इतना बीज कहाँ से आएगा? क्योंकि हमने गलती कर दी, एक ही वैरायटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल। इसके ऊपर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पे आऊंगा कि R&D की तरफ पे क्या और मेजर सरकार की तरफ से लिए जाने चाहिए और मार्केट एनालिसिस क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं चीनी की। 20 तारीख जनवरी तक शुगर के रेट अनइकोनॉमिक चल रहे थे, उसके बाद ठीक हो गए। शुगर प्रोडक्शन अगर पीछे आप देखें, हाँ। जो हमारा 21-22 में 358 लाख टन था, ठीक है, वो आप देखिए 24-25 में वो 262 लाख टन आ गया। शुगर केन जो जैगरी में जाता है, 4 साल पहले 35 मिलियन टन था। ठीक है। पिछले साल 85 मिलियन टन था। अरे अच्छा। और इस साल हम समझते हैं करीब 75 होगा। क्या लगता है 2025 के अंदर में एंड होते तक और तेजी यहाँ पर संभवतः दिखाई दे सकती है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर US तेवतिया और GK सूद जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सूद साहब, मार्केट डायनामिक्स 2025 के लिए क्या प्राइजेस के अंदर में, जो आप बता रहे थे कि 4-5% की एक तेजी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या लगता है 2025 के अंदर में एंड होते तक और तेजी यहाँ पर संभवतः दिखाई दे सकती है? मचंदा जी, अभी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके बावजूद फरवरी एंड से लेकर अभी तक, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि फरवरी मिडल से लेकर अभी तक लगभग एक ही लेवल की प्राइस चल रही है। ओके। एक्समिल एक ही तरह के प्राइसेस, मतलब एक ही लेवल, जो महाराष्ट्र में 3800 और यूपी में 4000 पर क्विंटल। तो क्या ये पूरा साल इसी के ऊपर मेंटेन रहेंगे? तो उसमें ये लगता है कि जब प्राइस जनवरी में 18% बढ़ी, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत ही कम प्राइस थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 700-800 रुपये क्विंटल कम थी। ठीक है। तो करेक्ट हुई। ठीक है। तो उस टाइम पर कंज्यूमर और ट्रेड ने, कंज्यूमर मतलब कोका कोला और ये सारे बिग कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, और ट्रेड ने माल ले लिया। ठीक है। और वो बड़ी प्राइस में अब वो कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है। तो मेरे अपने विचार में अभी मार्च एंड भी था, उसमें भी लोग अपनी बुक्स बैलेंस करते हैं। ठीक है। मेरे अपने विचार में अब प्राइस बढ़नी शुरू होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि स्टॉक एंड यूज रेशो। कितने % आप तेजी एक्सपेक्ट कर? मेरा विचार ये है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं। आज अब कहो कि 4000 रुपये यूपी का है एक्समिल प्राइस पर क्विंटल, कि 5000 हो जाए वो तो नहीं है। अच्छा। पर क्योंकि किसी स्टेज पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इसमें आएगी। ठीक है। और जो कई रूप में होती है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के स्टेप्स हैं, पावर्स हैं, और ज़्यादा कोटा देने का भी है, क्योंकि काफ़ी सरकार के पास करीब 10 लाख टन का कोटा बचा हुआ है। सर, अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फिर तो हम मान सकते हैं कि प्राइसेस के अंदर में एक बुल रन आएगा। हाँ, एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 10 लाख टन है। हाँ। वो गिन लिया गया। ठीक है। तो गिन के 40 का क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें। हाँ। कि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो देखिए 7T का कंसेप्ट है। जैसे हम फर्टिलाइजर में
5R का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो शुगर केन में 7T का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देखिए टिलेज अप टू 2 फीट। ओके। टिलेज मतलब जो जुताई हमें करनी है वो गन्ने की 2 फुट तक करिए, क्योंकि उसकी जड़ 2 फुट तक जाती है। ठीक है। नंबर 1 ये टी हो गई। ठीक है। नंबर दूसरा टी हो गया टॉप वेराइटी ऑफ द एरिया। ठीक है। आप सेलेक्ट कीजिए जो आपकी सॉइल के लिए, आपके क्लाइमेट के लिए जो बेस्ट सूटेड वेराइटीज है उसको बोइए। तो टॉप वेराइटी, वेराइटी का भी टॉप पोर्शन। ठीक है। तीसरी टी होगी टॉप पोर्शन। टॉप पोर्शन क्या, 1/3 होता है ऊपर का, 1/3 पोर्शन। अगर आप उसको बोएंगे तो आपकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी होगी। अब जैसे मैंने कहा ट्राइकोडर्मा, जो मैंने आपको बताया जी। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीड, जो सेट का ट्रीटमेंट हो गया। ट्रेंच मेथड से बुआई। ठीक है। ट्रेंच मेथड से आप 4 फुट पे, 3.5 फुट पे ये बुआई कीजिए। राइट। नॉन मॉनिटरी इनपुट्स हैं ये। हाँ। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि जो भी किसान इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं निश्चित तौर के ऊपर पे इन बातों का ध्यान रख करके अब गन्ने की फसल जो लगाएंगे तो निश्चित उनको रिजल्ट भी दिखाई देंगे। इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल क्योंकि समय की पाबंदी है यहाँ पर हमारे साथ में आप दोनों खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर के ऊपर पे किसानों को भी और ट्रेडर्स को भी ये जानकारी मिली होगी। 2 मुख्य बातें, शुगर केन का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए जिसके भी आप पे शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्राइजेस के अंदर में एक जंप देखा जा सकता है। 7 से 8% की बढ़ोतरी प्राइजेस के अंदर में आ सकती है, जो सूद साहब ने बताया। अब वक्त हो गया यहाँ पर सवालों और जवाबों के सिलसिले का, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमने आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या है ये जानेंगे, और साथ ही साथ सही जवाब देने वाले जो विजेता हैं उनके नाम। जो हमने आपसे पिछले एपिसोड में सवाल किया था वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे हमने आपसे पूछा था, वैश्विक रेशा उत्पादन में कपास की हिस्सेदारी कितनी है। ऑप्शंस थी हमारी, ऑप्शन ए 13%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 43%। सही जवाब ऑप्शन बी 23%, और जो विजेता हैं उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। आज का जो एपिसोड है उसका जो सवाल है, भारत में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो आप अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर ऑन कीजिए और मेल कर दीजिए इस सवाल का सही जवाब। और आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने जवाब शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच यानी कि 24 घंटे में भेजने हैं। आपके पास सिर्फ 24 घंटे मात्र हैं, और हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आपने अपने जवाब जो है वो भेजने हैं, वो है apnacommodityexpert@gmail.com। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप दोनों ही खास मेहमानों का एक बार फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। आप कहीं मत जाइए क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारी लगातार बदस्तूर जारी है।